यस सर। ओके ओके, सो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, हमने देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज, ये हमारी फाइल थी, ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेनली क्या क्या चीजें ली हुई थी। सेलेक्ट, हमें केवल फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम दे दिया हमें। लेट्स सपोज हमें ईमेल चाहिए, फिर ईमेल चाहिए, फिर सैलरी चाहिए, फिर डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें वही सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट इज कि हमें डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सपोज और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे एग्रीगेशन यूज करते हैं। एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन में हमारे पास 4-5 फंक्शन आते हैं। वन ऑफ दोस फंक्शन इज लाइक देयर इज सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज। ठीक है, तो काउंट हम पहले कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं काउंट। ठीक है, तो ये जो सारे फंक्शन होते हैं ये आपके एग्रीगेशन के लिए यूज होते हैं। तो इसमें से सम, मिन, मैक्स एंड एवरेज ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज होंगे, और काउंट न्यूमेरिक के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, count of department underscore ID. Okay, and from HR dot employees. ठीक है, तो जैसे ही हम ये करेंगे ये हमें बता देगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंट किया है लेकिन ग्रुप नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है कि एक ग्रुप फंक्शन की जरूरत है। यहाँ पे ग्रुप, हमें ग्रुप फंक्शन दिया है लेकिन ग्रुप बाय नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे, ग्रुपिंग फंक्शन यूज करेंगे, तो ग्रुप बाय देना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, तो इस आउटपुट में यहाँ पे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहो तो हम नाम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे इस कॉलम का एक अलग से नाम दिखाई देगा। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं इस पर्टिकुलर इसमें। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि ये तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन अगर अगर मान लो हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, वो हमें टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे सैलरी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो सैलरी फंक्शन को यूज करने के लिए सेलेक्ट, फिर से वही डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, काउंट, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं तो सम ऑफ सैलरी। ठीक है, एज टोटल सैलरी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज एंड ग्रुप बाई। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे जब काउंट में कर, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी था, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे सैलरी हो गई। लेकिन सैलरी हमें सम कैसे करनी है, डिपार्टमेंट वाइज सम करनी है ना सैलरी, तो यहाँ पे ग्रुप बाई भी क्या होगा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ओके, सेकंड अंडरस्कोर इसलिए लगा ना क्योंकि उसके जो टेबल है उसके अंदर भी अंडरस्कोर है। किसमें, जो टेबल है हाँ उसमें अंडरस्कोर नहीं होता, दो ही लगा। हाँ, जैसा नाम होगा आपको एग्जैक्टली वैसे ही देना होगा। यहाँ पे अंडरस्कोर है तो वहां पे भी देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है, और इसमें और फाइंड आउट करना है कि हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ सैलरी इज एज एवरेज सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दे दिया, तो अभी यहाँ पे हमें टोटल के साथ में एवरेज सैलरी भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एवरेज सैलरी पता लग गई। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रुप बाय लिखने से क्या होगा? ग्रुप बाय लिखने से वो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कर रहा है ना, जो सैलरी ऐड होगी तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी ऐड होगी।
ठीक है, यस, समझे केशव? आगे चलिए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो भी डेटा है उसको यहाँ पे एग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्रीगेट में अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें अगर कंडीशन लगानी है, एग्रीगेशन में कंडीशन लगानी है। अब मान लो हमारे पास ये सैलरीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब सैलरी में हमारे पास अलग अलग रेंज में सैलरी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे अब हमें जो सम करना है या डिपार्टमेंट में काउंट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सैलरी वहां पे लेनी है। लेट्स से हमें फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन एवरी डिपार्टमेंट हाउ मैनी पीपल आर देयर with salary more than 8,000? ये फॉर्मूला भरना है, ये मैं क्वालिटी नहीं लिखी तो वैसे लिखी है। ये तो मैंने जनरल क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर उसका तो क्या करेंगे? सेलेक्ट हम्म फ्रॉम सर एचआर हम्म एम्प्लॉय, फिर बीआर लिख के सर सैलरी, फिर वो कहते हैं चलो देखते हैं। सैलरी फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय, सेलेक्ट, सैलरी हाँ हाँ, एक सेकंड, सैलरी पड़ जाएगा, सैलरी फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय, मतलब पूरी टेबल लेगा तो पूरा करेगा भाई। हम्म when salary वो greater than more than का साइन, 8,000, 8,000 सही है मेरी? इससे आ जाएगा? यस, नहीं तो इन्होंने प्रेस कर दिया। हमें चाहिए क्या, इससे क्या आएगा देखो, इससे जहां जहां पे सैलरी 8,000 से ज्यादा है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो कुल कुल मिला के 33 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए, हमें ये चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है। तो सपोज डिपार्टमेंट काउंट लगेगा उसमें तो काउंट तो करना पड़ेगा। तो उसमें लगेगा सेलेक्ट सैलरी हाँ, काउंट, कॉमा में काउंट डिपार्टमेंट आईडी, फिर एचआर एम्प्लॉय के बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट है, कुछ भी कहीं भी मतलब हमें काउंट क्या करना है, सैलरी सैलरी काउंट करनी है। किसके वाइज काउंट करनी है? 8,000 से ज्यादा, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी काउंट काउंट करनी है। तो हमें समरी किस पे बनेगी? डिपार्टमेंट आईडी पे। ठीक है, काउंट क्या करना है? सैलरी डिपार्टमेंट आईडी ही काउंट करनी है, एम्प्लॉय काउंट करना कि डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, है ना? तो डिपार्टमेंट आईडी ही काउंट करनी है। अब ये काउंट करने पे कंडीशन है कि जहां पे सैलरी 8,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काउंट करना है उन सारे डिपार्टमेंट को। बैठो चुपचाप, हमें काउंट करना है वो डिपार्टमेंट जिसमें सैलरी 8,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे काउंट लगाए तो हमें क्या लगाना होगा? ग्रुप बाय। ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। अभी केवल आप अगर आप इतना पोर्शन एग्जीक्यूट कराते हो तो क्या होगा, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का काउंट आ गया। लेकिन यहाँ पे वो भी सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 8,000 से कम है, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 8,000। ठीक है, यहाँ पे इसको इसको हम लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या आ गया, सैलरी हमारी किसी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हैविंग हम कब लगाते हैं? हैविंग जब भी हमें कोई भी ऐसी कंडीशन लगानी हो जहां पे जो कहीं ग्रुप में यूज हो रही हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये हैविंग यहाँ से हटा के इसको हम वेयर की पे यूज करेंगे। ठीक है, वेयर सैलरी 8 मोर देन 8,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही डिपार्टमेंट आएंगे जहाँ पे सैलरी 8,000 से ज्यादा है। ठीक है, ग्रुप बाय के साथ ही हैवी की लगाते हैं। ग्रुप बाई के साथ में हैविंग तब लगेगा जब आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो
जो जो फील्ड डिपार्ट यहाँ पे ग्रुपिंग में यूज हो रही हो। अब ग्रुपिंग में यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यूज हो रही है। अब डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड अगर कोई कंडीशन लगानी है तो आपको, कभी नहीं। हाँ ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग में हमें क्या करना है कि ग्रुपिंग में हमें वो सारे डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 50 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैविंग डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे 50 से ज्यादा वाले डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हैविंग में और वेयर में ये बेसिक डिफरेंस है। हैविंग क्या होता है, हैविंग विल ओनली बी यूज्ड विद ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई के साथ में ही हैविंग यूज होगा, बिना ग्रुप बाई के हैविंग यूज नहीं होगा, ठीक है। देन हैविंग इज हैविंग इज यूज्ड विद एग्रीगेशन, ठीक है। जिसके बेस पे एग्रीगेट किया गया उसी के बेस पे आप हैविंग यूज कर सकते हो, किसी दूसरे के बेस पे हैविंग को यूज नहीं कर सकते। जबकि वेयर कैन बी यूज्ड विद जनरल कंडीशंस, ठीक है। जनरल लेवल में आप कंडीशंस यूज कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जहां पे हैविंग यूज कर सकते हो वहां पे वेयर नहीं यूज कर सकते हो। आप वेयर कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन हैविंग वहीं पे यूज होगा जहां पे ग्रुप बाय यूज होगा, ठीक है। ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? कोई डाउट? एक चीज बता सकता है, का भी बताएगा स्पीड के रिगार्डिंग। हाँ वेयर ये जल्दी कैच कर लेता है, थोड़ा टाइम लगता है, कि डिफरेंस भी है। देखो, वेयर क्या करता है, तुम्हारी क्वेरीज में फिल्टर पहले अप्लाई करता है। हैविंग क्या करता है, वो फिल्टर बाद में अप्लाई करता है, ठीक है। मान लो आपसे कहा गया कि आप आपको अम, दो तरीके, मान लो आप मार्केट से सब्जी लेके आते हो, ठीक है। अब आप आपसे कहा गया कि आपको सब्जी लानी है, ये 4-5 सब्जी लेके आनी है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप 10 तरह की सब्जी ले आओ, उसमें से 5 वो यहाँ पे रखो, उसके बाद 5 निकाल के अलग करो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप मार्केट में गए, मार्केट में वही लेके आए जो जो 5 आपको बोली गई। दोनों तरीके हैं। अब दोनों में फास्टर कौन सा है? जो बात बोली गई लेके जो 5 बोली नहीं बोले गए। यही काम वेयर और हैविंग में होता है। वेयर क्या करता है, वेयर जब डेटाबेस से डेटा उठा के लाता है तो उठाने के टाइम पे ही वहीं पे फिल्टर लगा देता है, वही डेटा उठा के लाता है जो जरूरत हो। हैविंग क्या होता है, पहले पूरा डेटा उठा के लाया, इसके बाद जो नहीं चाहिए वो उसने अलग कर दिया। आए, तभी वेयर फास्ट काम करता है ना। तो इसीलिए वेयर फास्ट काम करता है, क्योंकि वो एक मीन्स एक्सट्रैक्शन लेवल पे ही फिल्टर लगा देता है, ठीक है। हैविंग पूरा प्रोसेस कर देता है, इसके बाद फिर फिल्टर लगाता है। इसीलिए हैविंग ग्रुप बाई के साथ में यूज होता है। तो पहले क्या, ग्रुप बाई में क्या होगा कि जब जो भी चाहिए उसको सबको पहले ग्रुप कर देगा, इसके बाद जहां पे हैविंग लगाए वो चीजें निकाल के वहां से अलग करेगा। ये बेसिक मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है कि ग्रुप बाई में हैविंग में, सॉरी, हैविंग में और वेयर में क्या डिफरेंस होता है। दोनों कंडीशन के लिए ही यूज हो रहे हैं, लेकिन हैविंग केवल एग्रीगेशन के लिए यूज होता है, ग्रुप बाई के साथ में यूज होता है। वेयर फ्री जनरल कंडीशंस के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हैविंग बिना ग्रुप बाय यूज नहीं हुआ ना। हैविंग बिना ग्रुप बाई के काम नहीं करेगा कहीं पे भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें केशव तुम्हारा क्या डाउट था? परसेंटेज एंड लाइक परसेंटेज। लाइक परसेंटेज, हाँ। तो लाइक और परसेंटेज कैसे कब यूज होता है? वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर। वाइल्ड कैरेक्टर वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर, नहीं, वाइल्ड कैरेक्टर बॉडी लाइक है वो लाइव गलती से वो बॉडी वाइल्ड। लाइक जो डेवलप होती है। वाइल्ड कार्ड हाँ कैरेक्टर्स। वाइल्ड। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कब यूज होते हैं? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स
जनरली परसेंट, इसमें लाइक के साथ में यूज होता है, परसेंटेज यूज होता है और अंडरस्कोर यूज होता है, ये दो यूज होते हैं। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज तब होते हैं व्हेन वी हैव व्हेन वी डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हमें कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेट पता है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, समझ गए? जब हमें एग्जैक्ट पूरा कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ कुछ चीजें पता हैं और वहां से हमें अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे हमने देखा तो इस डेटा में हम ये देख लेते हैं कि किसी ने बताया कि उसका नाम ए पे खत्म होता है। राइट, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट, ये फिक्स होता है। हाँ, सेलेक्ट फर्स्ट नेम ईमेल सैलरी। ठीक है, इसके बाद सैलरी फ्रॉम HR.employees वेयर first_name लाइक। ठीक है, अब चूंकि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हमें क्या है, लास्ट में ए है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है तो हमने उसके पहले लगा दिया परसेंट। ठीक है, आगे परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो जितने भी नाम ए से खत्म हो रहे हैं वो सारे आ गए। यहाँ पे ढूंढ लो तुम्हारा नाम कौन सा है। ठीक है, क्लियर? परसेंटेज लगाने स्टोर। परसेंटेज लगाने से देखो क्या हुआ। ये वो साइन जो जो ये नाम से बोलते वो आगे सर। ए के पहले कुछ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं पे कोई कहता है कि उसका नाम ए पे खत्म तो होता है लेकिन उसके नाम में एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर ही है, मतलब चौथा कैरेक्टर ए है, इसके पहले जस्ट 3 ही कैरेक्टर हैं। केशव को नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही सर, समझ में नहीं आ रहा। अब कोई किसी ने कहा कि उसका नाम ए पे खत्म तो होता है हाँ, लेकिन उस साल उसके कर रहे हैं। उस ए चौथा कैरेक्टर है, उसके नाम में 4 ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, ए चौथा कैरेक्टर है, उसके पहले 3 ही कैरेक्टर हैं और कुछ नहीं है। स्टार का साइन लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज की जगह यहाँ पे लगेगा अंडरस्कोर। स्टार भी लगाएंगे, स्टार को लेते यहाँ पे 3 अंडरस्कोर लगेंगे, 1 2 3। ठीक है, एग्जैक्टली 3 अंडरस्कोर लगाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही नाम आएंगे जिसमें 4 कैरेक्टर होंगे, लास्ट कैरेक्टर ए होगा, उसके पहले कुछ भी हो सकता है। सर ऐसा होता है इंक्वायरी आती होगी दिल्ली तक को बताया नहीं इसके इंक्वायरी में इंटरव्यू के लिए बस सिंपल पूछ लेंगे ऐसा कोई रियल में तो ऐसा कुछ नहीं होता अपन ऐसा होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। कि बताओ क्योंकि जो देगा तो नाम आइडिया तो होगा ना कि देखो हाँ सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है बड़े डेटा में, जब आप बड़े हाँ बड़े डेटा में जाओगे, सर्च करने जाओगे, या अगर जब जहाँ पे क्वेरी एक्सट्रैक्शन लगता है तो उसमें फिर हमें अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। अब मान लो हमारे पास बहुत बार डेटा ऐसा आ गया कि हमारे पास मेल फीमेल और इस तरह से चीजें आ गई। ठीक है, अब किसी ने मेल की स्पेलिंग ऐसे लिख दी, किसी ने लिख दी MLE लिख दी, किसी ने ME लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब आपको सारे मेल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सपोज पहले एम लिखेंगे, फिर हाँ, परसेंटेज साइन। तो अब यहाँ पे आप इसमें पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि पॉसिबिलिटी M ये, तो अब यहाँ पे जितने भी M से स्टार्ट हो गए होंगे वो आ जाएंगे। अब ये एग्जांपल अलग है, अभी देखो यहाँ पे M से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है बाई चांस है। ठीक है, तो मतलब आप ये पॉसिबिलिटी आप फाइंड आउट, ये पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, इट्स नॉट कि हम इसको हम एग्जैक्टली कहीं यूज करते हैं, यूज होता है यूज केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते ना कुछ भी एक एक्चुअली मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी।
ये क्लियर हो गया? सर चेंज नहीं कर सकते ना, जैसे कुछ मान लो कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत लग रही है इसके अंदर, तो हम एसक्यूएल में कुछ चेंज कर सकते हैं कैसे करके, या फिर नहीं कर सकते डेटा में कुछ? डेटा में चेंज करना आप लोगों के लिए जनरली नहीं होगा। डेटा में तो जो डेटाबेस एडमिन है वही चेंज होंगे, आपका काम है बस डेटा एक्सट्रैक्ट करना। एसक्यूएल का काम जो मोस्टली डेटा एनालिस्ट के लिए होगा वो होगा डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ना कि उसमें और प्रोसेस करना। नहीं, मान लो हमें पता लग जाए कि इसमें स्पेलिंग गलत है बट कुछ हो जाए, तो हम वो ऐसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर एक्चुअल में इसको चेंज फिर आप करके देखो, यूजुअली डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं कि अगर ऐसे ऐसा कुछ उनको लगता है, सो यू कैन रेज अ क्वेरी टू द एडमिन, और एडमिन को बोल सकते हो वो सारी चीजें सही करेगा। ठीक है। नहीं करेंगे, मैक्सिमम एक बोर्ड करेंगे ऐसा कुछ लगे। मैक्सिमम केसेस में डेटा एनालिस्ट का काम ये सब करना नहीं होता है। ठीक है। तो ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर समझ में आ गए, वाइल्ड लाइफ करेक्टर्स। हम्म। आ गया। कल इसने पंगा कर दिया एक, तब देख क्या हो गया। कुछ भी ना हुआ, किसने पीटा तेरे को? कुछ भी ना हुआ। अभी तो मैं नहीं कह रहा था भाई ये, चलो वायरल हो ऐसे तो ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया इतना, कोई डाउट? अभी अब इसमें कुछ हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ठीक है। उन बेसिक चीजों में कुछ चीजें क्या होती हैं, लेट मी ओपन द नोटपैड। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयरिंग का क्राइटेरिया चेंज करता हूँ। ओके, सो लेट्स से हमारे पास अभी हमने बेसिक चीजें देख ली कि डेटा को हम देखते कैसे हैं और ग्रुपिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल तो हर कोई जानता है। ठीक है। टेबल क्या होता है ये हर किसी को पता है। टेबल में हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब जब हमारे पास रोज होती है तो हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। तो जो जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि रोज में तो क्या होता है कि रोज एक रिकॉर्ड है, तो उसमें आपकी आईडी हो सकती है, नाम हो सकता है, एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, देन सैलरी हो सकती है, रैंक हो सकती है। ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है, तो एक रो का कोई एक सिंपल डेटा टाइप नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के डेफिनेट डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब ये डेटा टाइप बंद करो फिर आवाज अब ये डेटा टाइप मल्टीपल तरीकों के हो सकते हैं, अलग 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 तरह के हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला आपका डेटा टाइप आता है वो होता है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर क्या होता है? इसको हम यूजुअली आईएनटी से डिनोट करते हैं, और इट कंटेन्स द नंबर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है। 0 to 9 नंबर होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका डेटा टाइप जिस जो होता है कैरेक्टर, और यू कैन से स्ट्रिंग। इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं वैर कैर से। ठीक है। सेम होते हैं ना, फैक्टर और स्ट्रिंग दोनों सेम। हम्म। इसको हम यहाँ पे वैर कैर से डिनोट करते हैं। इसमें आपके स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, और 0 to 9, और सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तीसरा डेटा टाइप आपके पास आता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है। बूलियन डेटा टाइप, तो बूलियन डेटा टाइप क्या करता है? ये ट्रू एंड फॉल्स में हमें वैल्यूज डिनोट करता है। ठीक है। क्लियर? तो आपके पास यही 3 टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं। ये तो स्टोरेज करने के पर्पज से है। ठीक है। अब इसके बाद इनको यूज करने के पर्पज से दो चीजें होती हैं इसमें। यूसेज पर्पस होता है। ठीक है। अब इस डेटा को यूज कैसे करते हैं? तो अब जैसे अब आपको कुछ नंबर्स दिख सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूमरिक डेटा। ठीक है। तो न्यूमरिक डेटा वो होता है जिसके ऊपर आप वेयर यू कैन अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस।
ठीक है, आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जहाँ पे अप्लाई कर पाओ। सर क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ बोलो। ये जो 0 से 9 तक आपने इंटीजर में लिखा है, हम्म सो ये 0 से 9 तक की वैल्यू है या फिर 9 बार, मतलब 9 डिजिट्स तक आ सकता है नहीं ऐसा? नहीं, वैल्यू है ये तो। वैल्यूज हैं, 1 to 9 कुछ भी हो, 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, 9 बार नहीं, वो कोई भी नंबर हो सकता है। सर इस इंटीजर में भी डाला रही सेम, अब फैक्टर में भी डाल 0 to 9 तो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर्स में वही बता रहा हूँ कि कैरेक्टर्स में आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सर ये कैर में और वैर कैर में क्या डिफरेंस होता है? अब बता रहा हूँ अभी, रुक, सारी चीजें आएंगी अभी, ठीक है। सो अभी इसको बताता हूँ। कैर में और वैर कैर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने सपोज केवल यहाँ पे वैर की जगह पे कैर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि जितनी आपने लेंथ दी है उससे ज्यादा की लेंथ को आप नहीं डाल सकते, ठीक है। वैर कैर में वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए उसका नाम वैर कैर है। तो आप अगर लेंथ ऊपर नीचे होती तो वो उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूसेज पर्पज से अगर आप देखोगे तो यूसेज पर्पज से एक होता है आपके पास न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, और दूसरा होता है, अब तो न्यूमेरिक डेटा जहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें ओनली कंटेन्स नंबर्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका बेसिकली कैटेगराइज डेटा, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। अब कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? अभी जैसे हम अपनी टेबल में यूज कर रहे थे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है? अब वहां पे हमें डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30 इस तरह से दिखाई दे रही थी, हैं? हाँ सर डेटा में दिखा दी। अब ये देखने को तो क्या है, ठीक है, न्यूमेरिक हमें दिख रहा है, नया कैटेगरी लेकिन आप क्या इनके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो? खाली काउंट नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने देखा था सैलरी, काउंट होता है इस पे। ठीक है, सैलरी पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो अब देखने को सैलरी यहाँ पे 5,000 कहीं पे दिख रही है, कहीं पे 7,000 दिख रही है, ठीक है, लेकिन आप इस पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन आप डिपार्टमेंट आईडी पे कहीं से भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको दिख तो रहा है कि ये न्यूमेरिक डेटा है, बट एक्चुअली ये कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। अब कैटेगरिकल डेटा जरूरी नहीं कि आपका न्यूमेरिक ही हो, ये नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे आपकी जैसे ग्रेड्स होती हैं, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में चले तो ग्रेड्स होती हैं, तो जैसे A+ ग्रेड है, B++ ग्रेड है, C+++ ग्रेड है, इस तरह से ये जो चीजें होती हैं ये भी आपकी नॉन न्यूमेरिक, तो ये तो साफ नॉन न्यूमेरिक दिख रही हैं, और ये कैटेगरिकल डेटा बन जाएंगी आपकी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ग्रुपिंग करते टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग में जो ग्रुप बाई स्टेटमेंट दोगे उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसमें कैटेगरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी इसमें तीसरी जो चीज आती है वो होता है आपका कैरेक्टर डेटा, ठीक है, जो कि 100% नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक का अब इसमें मतलब क्या है? जब ये नॉन न्यूमेरिक है इसका मतलब जैसे आपके वहां पे था नेम, ठीक है। अब नेम पे आप किसी तरह की कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हो? नहीं अप्लाई कर सकते हो। जेंडर पे अप्लाई कर सकते हो लेकिन नेम पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो जो डेटा होगा वो आपका कैरेक्टर डेटा होगा, ठीक है, जहां पे आप कैटेगरीज को, जहां पे आप एग्रीगेशन भी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ग्रुप बाई में हमेशा ये ध्यान रखना कि ग्रुप बाई में हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ कैटेगरिकल डेटा को ही यूज करेंगे, ऐसा डेटा जहां जिसको आप ग्रुप्स में काउंट कर सकते हो या ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम ग्रुप बाई में क्या डालें, कुछ लोगों ने किया था, सैलरी को ही ग्रुप बाई बना दिया था, है ना। यार मैंने नहीं करा था वो, गुलशन ने करवाया था, मैंने रिजल्ट निकाल दिया था।
वो बाद में उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके तो आपको क्या ना मेरे समझ आया क्वेश्चन ही क्या था। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, इसमें नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स अप्लाइड ऑन डेटा। डेटा, जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो या डेटा को मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ रूल डिफाइन करने पड़ते हैं अपने डेटा के साथ में। अब ये रूल डिफाइन करना क्यों जरूरी है? रूल्स क्यों डिफाइन किए जाते हैं? रूल्स क्यों डिफाइन किए जाते हैं? प्रॉपर वे में से सब कुछ हो सके। रूल्स होंगे, हर चीज के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तभी तो सब प्रॉपर वे में हो पाता है, कुछ छेड़छाड़ ना हो सके, कुछ ना हो देखो, सके, गलत ना हो सके। ये दुनिया रूल्स के बिना चल नहीं चल नहीं सकती। सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोगों को कोई टाइम ना दिया जाए, आपने एडमिशन ले लिया, आपने कहा कि हाँ बस पढ़ने आ जाओ। एक सुबह 11 बजे पढ़ने आ रहा है, फिर 1 बजे आ रहा है, फिर 3 बजे आ रहा है, फिर 5 बजे आ रहा है। क्या क्लास कभी हो पाएगी प्रॉपर? नहीं हो पाएगी। आप भी परेशान, इंस्टीट्यूट वाले भी परेशान, है ना? जब मान लो आप रोड पे चलते हो, तो रोड पे चलने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि आपको रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, आपको एक पर्टिकुलर स्पीड में चलना है। ठीक है, वो अगर रूल्स अप्लाई नहीं नहीं हुए तो क्या होगा? चलान। तबाही डेथ कुछ होती है। मैं तो नहीं, मान लो चालान का डर ना हो हाँ। तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। कैओस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं करने पे क्या होता है? जो न्यू ईयर में जो हाल होता है लोगों का, और यार तुम्हें तो बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ था, मैं उस पर तुम डिटेल में बहुत जल्दी जाने लगते हो। ठीक है, सो रूल्स आर समथिंग दैट आर मेड टू चैनलाइज योर प्रोसेस। ठीक है, आपकी प्रोसेस जब ठीक से जब रूल्स पे बेस करेगी तो वो ठीक से काम करेगी। जब रूल्स पे बेस नहीं होगी तो क्या होगा कि आपकी जो भी ओवरऑल प्रोसेस है उसमें दिक्कत आएगी। गिव मी अ मिनट। क्या डिस्कस कर रहे थे? रूल्स, राइट? तो आपका डेटा प्रॉपर रहे, इसके लिए डेटा में रूल्स को अप्लाई करना जरूरी होता है, राइट? तो अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक कंस्ट्रेंट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी जैसे कोई फील्ड है जहाँ पे सपोज का नाम है, राइट? तो नाम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं।
राइट। अगर बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, भूत नहीं बना है, तो नाम तो होगा ही। भूतों के भी वैसे नाम होते हैं आजकल, ठीक है। अगर हिंदुस्तानी सीरियल देखने लगो तो भूतों से तो प्यारी हो जाए तुम लोगों को। प्रेतात्मा। हॉन्टेड मूवी जैसे, हैं? हॉन्टेड मूवी में जैसे भूत नहीं वो तो फिर डिटेल में चला गया। हो जाता है, प्यार। ठीक है, कैसे लेके आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका यूनिक। यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या होता है डिस्टिंग कि जो वैल्यू हो वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। जैसे आपका आईडी है, मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में आपका एम्प्लॉय आईडी वो यूनिक होगा, वो किसी दूसरे का रिपीट नहीं हो सकता। आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो यूनिवर्सिटी में जितने एडमिशन हुए हुए हैं उसमें जो आपका नंबर होगा वो भी यूनिक ही होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। तीसरा आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अब ये प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की क्या होता है? किसी भी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाइड की है। हाँ बस इसको खत्म करके उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो किसी भी टेबल में जो जो मेन आइडेंटिफाइबल की है, अब क्या है, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय आईडी है, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी पहली चीज ब्लैंक नहीं हो सकती, दूसरी चीज रिपीट नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की में जहां जहां पे आप अप्लाई करते हो वहां पे दोनों चीजें, नॉट नल और यूनिक, दोनों एक साथ इंप्लीमेंट हो जाती हैं। क्लियर? सर प्राइमरी की में आप नल भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, प्राइमरी की में आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, नहीं कुछ नहीं। ठीक है। सर नाम यूनिक में नहीं आएगा ना? नाम यूनिक में नहीं आएगा ना? नहीं, दो नाम दो नाम तो रिपीट हो सकते हैं ना। आधार नंबर आएगा यूनिक में? हाँ वो यूनिक है ही होता है। ठीक है। हाँ भाई। फिर चौथा होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इज रेफरेंस टू अदर टेबल, ठीक है। रेफरेंस टू अदर टेबल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है, जैसे अब मान लो हमारे पास ये एक यहाँ पे एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय की टेबल में हमें हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दिख रही है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी से तो हमें डिपार्टमेंट का पता नहीं लग रहा है। डिपार्टमेंट का पता कैसे लगेगा? डिपार्टमेंट नेम से, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर है। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से है, ये डिपार्टमेंट आईडी इसके साथ में कनेक्टेड होगी। या ये कहें, ये जो डिपार्टमेंट आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली टेबल तो ये है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे ये प्राइमरी की है। और यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये क्या काम करेगी? फॉरेन की का काम करेगी। अलग उसमें आएगा, अलग टेबल। हाँ, तो जब आपको एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की लगी हुई है इसको आप यूज करोगे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम निकालने के लिए, ठीक है। तो पता कैसे लगता है फॉरेन की है प्राइमरी की है? पता कैसे लगता है कि मतलब ये फॉरेन है ये प्राइमरी? फॉरेन की तो अलग टेबल में होगी ना, जैसे एक्सेल में वर्कशीट अलग अलग रहती है। एक वर्कशीट में नहीं है, वो अलग वर्कशीट में वो फॉरेन की होगी। क्या भाई? देखो देखो, पहली चीज, प्राइमरी की जिस भी टेबल में है, जिस भी टेबल की वो प्राइमरी की है वो कभी ब्लैंक नहीं होगी और रिपीटेड नहीं सेम होगी, ही रहेगी। ठीक है। फॉरेन की जिस भी टेबल में है इसका मतलब उसका सोर्स कहीं अलग है, कहीं दूसरी जगह है, तो वहां पे वो प्राइमरी की है। इस टेबल में अगर वो है वो रेफर कर रही है तो फॉरेन की है। अब यहाँ पे फॉरेन की रिपीटेड हो सकती है, चेक करना है प्रेडिक्टेड वैल्यू हो रही है। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, कहाँ गई हमारी एम्प्लॉय आईडी? यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट आईडी देखोगे, जो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है ये रिपीटेड होगी, ये देखो रिपीटेड है, ठीक है। डिपार्टमेंट तो एक ही लेकिन रहते हैं, लेकिन यही चीज अगर आप यही डिपार्टमेंट आईडी आप डिपार्टमेंट टेबल में देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इस टेबल में अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी रिपीटेड नहीं होगी,
HR dot departments. Select start from HR dot departments. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिपीटेड नहीं होगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको रिपीटेड। 27 डिपार्टमेंट है, आपको कहीं भी रिपीटेड नहीं दिखाई देगी। ओके, समझ आया। तो जब मेरा क्वेश्चन था, हाँ कुछ। जैसे जब फॉरेन की बनाते हैं तो हम किसी दूसरे टेबल की रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे प्राइमरी की होती है, सो वहां पर यूनिक रहना चाहिए, यहाँ पर चाहे रिपीट हो जाए वैल्यू। फॉरेन की रिपीट हो सकती है, हाँ, प्राइमरी की रिपीट नहीं होगी। प्राइमरी जब वो किसी टेबल में एज ए प्राइमरी की काम कर रही है तो वो रिपीट नहीं होगी, दूसरी टेबल में वो फॉरेन की होगी। अब इनको कनेक्ट करने का फायदा ये होगा, ये कनेक्ट भी करते हैं हम, तो कनेक्ट जब करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जब इनको आप कनेक्ट करोगे तो आप कोई फिर ऐसी फॉरेन की नहीं दे सकते जो प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब क्या सर, समझा नहीं। मान लो 10 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो उनकी की है 10 20 30 40 50 तरह से 100 तक है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट आईडी को किसी दूसरी टेबल में आप यूज करोगे जहां पे वो एज अ फॉरेन की काम करेगी, तो वहां पे 120 आप फॉरेन डिपार्टमेंट आईडी नहीं दे सकते। तो 100 तक ही दे सकते हैं। 100 तक ही जो वहां पे है वही दे सकते हो। हाँ, 100 तक नहीं, जो है 10 वही, उसके अलावा उससे 11 कम 12 भी नहीं दे उससे सकते। कम दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। कम वही तो दे सकते हैं, क्या कम तो दे सकते हैं, तो है उससे तो कम दे ही सकते हैं। 10 से कम दे सकते हो? नहीं, जिसमें तो है। यहाँ पे कम ज्यादा वाली बात नहीं है, अच्छा, वही उतनी होनी की है, एग्जैक्ट उसमें होनी वही चाहिए। की है, वही होनी चाहिए, वही 10 ही यूज कर सकते हो। ना कम 10 ना में से ज्यादा। कोई होनी चाहिए, कम वाली कम ज्यादा वाली चीज नहीं है, 10 में से ही होनी चाहिए वो, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे फ्यूचर में, जब हम इसको इम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, हैं? देंगे। ठीक। जितना ग्रुप है भेज देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हाँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम देखेंगे कि हम कैसे टेबल्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम उसमें वैल्यूज कैसे डालेंगे अपनी अपनी तरफ से। वैसे आप इसको कभी यूज करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे टेबल क्रिएट होती हैं, कैसे कंस्ट्रेंट क्रिएट होते हैं, कैसे प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, कैसे फॉरेन की क्रिएट करते हैं, कैसे सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में कल देखेंगे, ठीक है। ओके।